हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में हम आ चुके हैं प्लेटिव रीजन पर। प्लेटिव रीजन को हम कवर कर रहे हैं। प्लेटिव रीजन को कवर करते हुए अब हम आ चुके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटिव पर, हमारे जो है हमारा छोटा नागपुर प्लेटिव। छोटा नागपुर प्लेटिव। अब छोटा नागपुर प्लेटिव की लोकेशन की यदि बात करें तो लोकेशन यहाँ पर ये रही है ना, छोटा नागपुर प्लेटिव। ठीक है, ये झारखंड में लोकेटेड है। ये कहाँ लोकेटेड है? झारखंड में लोकेटेड है। झारखंड का ये प्लेटिव है बड़ा सा। ठीक है, अब झारखंड का जो प्लेटिव है, अब ये किधर की तरफ आएगा, मतलब हम इसकी लोकेशन की यदि बात करें तो नर्मदा रिवर इसके नॉर्थ से फ्लो होती है। नर्मदा रिवर जो है इसके नॉर्थ से फ्लो होती है। ये बघेलखंड के किस तरफ आता है? ईस्ट साइड आता है। बघेलखंड के ईस्ट साइड आता है। ठीक है, और झारखंड में लोकेटेड है ना प्लेटिव है। इसके अलावा इसका छोटा सा पार्ट जो है, नॉर्दर्न सेक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आता है। ठीक है, और छोटा सा पोर्शन इसका कहां पर आता है? वेस्ट बंगाल में भी आता है। ठीक है, इसका छोटा सेक्शन वेस्ट बंगाल में भी कवर हो जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटिव यदि हम बात करें, है ना, यदि हम टोटल सभी प्लेटिव्स की बात करें तो डेक्कन को छोड़ दो, है ना, डेक्कन प्लेटिव को यदि छोड़ दें तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्लेटिव रीजन है ना, दूसरा सबसे बड़ा प्लेटिव रीजन है, और ये एक ही जैसा रीजन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ही सबसे बड़ा सेक्शन हमारा ये आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न का सबसे बड़ा प्लेटिव आ जाता है, पठार आ जाता है। ठीक है, अब यहां से सोन रिवर किस तरफ से जाती है? नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज की फॉर्म करती है, मतलब सोन रिवर यहां से जाती है और यहां ज्वाइन हो जाती है। यहाँ मैप पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक सोन रिवर यहां से निकल रही है और इधर से जाकर यहां पर ज्वाइन हो गई। ठीक है, तो सोन रिवर इसकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री को फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो सोन रिवर इसके वेस्ट से निकलने वाली रिवर है। ठीक है, यदि हम एवरेज एलिवेशन की बात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हिली रीजन वाला भी आ जाता है, नॉर्थ में इसका थोड़ा हिल रीजन भी होता है। ठीक है, तो टोटल प्लेटिव है ना, यहाँ पर आप एक ही डायरेक्शन याद रखना, टोटल प्लेटिव का एवरेज एलिवेशन या फिर औसत ऊंचाई, है ना, जिसकी बात की जाती है औसत। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? 700 मीटर हो जाती है मीन सी लेवल पे। ठीक है, और यदि कंपोजिशन की बात करें तो किस चीज से बना है? तो ये गोंडवाना संरचना से बना हुआ है। किस संरचना से बना हुआ है? गोंडवाना संरचना से बना हुआ सबसे बड़ा प्लेटिव है। गोंडवाना के अलावा भी यहाँ पर धारवाड़, ठीक है, उसके अलावा कुडप्पा, ठीक है, विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसोल्टिक रॉक स्ट्रक्चर, सभी यहाँ पर मिलता है। लगभग सभी टाइप के रॉक स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, यदि सभी टाइप के रॉक स्ट्रक्चर मिलते हैं तो ये सबसे बड़ा मिनरल रिच प्लेटिव है इंडिया का। ठीक है, इसलिए इसको रूर ऑफ द इंडिया, रूर ऑफ द इंडिया। रूर क्या है? रूर यूरोप में एक जगह है। रूर मतलब क्या है? यूरोप में, है ना, यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है रूर रीजन। ठीक है, और यहां से बहुत सारे मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है। यहां से बहुत सारे मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है और एक ही रीजन से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल मिल जाते हैं। जैसे वहां पर कोल भी मिल रहा है, वहां एल्यूमिनियम भी मिल रहा है, वहां पर गोल्ड नहीं, गोल्ड के थोड़े प्लेसर्स मिलते हैं। ठीक है, यूरेनियम वहां पर मिल जाता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर यूरेनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, सभी चीजों का डिपोजिशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइप के रॉक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है और ये कॉम्बिनेशन टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रूर रीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, और ये भी ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर सबसे पुरानी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जो कि गोंडवाना का हिस्सा है। गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर हमारा अफ्रीका वाला, उसी का ये पार्ट आता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया। ठीक है, और ओल्ड होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे मिनरल प्लेसेस आपको मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ हर बार कि आप नोट्स बनाते चले साथ में, है ना, पूरे नोट्स आप एज इट इज लिखते चले, पॉइंट वाइज भी लिखेंगे, 10-10 लाइन भी एक एक टॉपिक की कवर करेंगे, लिखेंगे जितना मैं बताता हूं, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी नॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यदि बात करें तो इसी प्लेटिव से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होती है ना, बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। और किस टाइप का पैटर्न बनता है? रेडियल। अब रेडियल पैटर्न कैसा होता है? एक माउंटेन पीक होती है। रेडियल पैटर्न कैसा होता है? एक माउंटेन पीक है, उस पीक से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है।
ठीक है, बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है और वो नीचे की तरफ जाती है। ऐसे पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, रेडियल। ठीक है, रेडियल या फिर इसको अपसारी। ठीक है, अपसारी प्रकार का ये सिस्टम बनता है। अपसारी मतलब बाहर की ओर जाने वाली तरंगे, है ना, बाहर की ओर जाने वाली तरंगे। तो अब तरंगों के रूप में कौन जा रहा है, यहाँ पर नदियां जा रही है, रिवर जा रही है, तो अपसारी प्रकार का नदी तंत्र यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से दामोदर है, कोयल रिवर है, नॉर्दर्न कोयल, सदर्न कोयल, ठीक है, बराकर है, बाल पहाड़ी, यहाँ इसके ऊपर बहुत सारे डैम बने हुए, है ना। तो बहुत सारी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसा बराकर होती है। ठीक है, और भी रिवर जितनी ट्रिब्यूटरी है जो हम इसको रिवर सिस्टम में देखेंगे, वो सभी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है और रेडियल टाइप का ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर बना देती है। ठीक है, उसके अलावा जो दामोदर रिवर है हमारी, जो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, वो एक फॉल्ट वैली में फ्लो होती है ना। जो रिवर है यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, वो एक रिफ्ट वैली या फॉल्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में, है ना। वो एक भ्रंश घाटी में फ्लो होती है और भ्रंश घाटी में जो है वो गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कोल होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कोल यहाँ पर दिखाई देता है। तो कोल के लिए सबसे बड़ा रीजन जो हमारा आता है वो दामोदर फॉल्ट वैली है। ठीक है, या फिर दामोदर रिवर वैली से सबसे ज्यादा कोल का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, हर जितनी भी वैली यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ दामोदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वहां पर महानदी बेसिन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कावेरी रिवर बेसिन आ जाता है, ये भी फॉल्ट वैली है। ठीक, कृष्णा रिवर बेसिन आ जाता है, यहाँ पर हमारी कावेरी रिवर बेसिन आ जाता है। तो सभी बेसिन जो है मेजरली मिनरल रिच है, क्योंकि ये सभी एक रीजन को कट कर देती है। कट करने से वैली डीप हो जाती है, डीप हो जाती है तो हम हमारी मिनरल तक जो है पहुंच बढ़ जाती है, हम उन मिनरल्स को जाकर वहां से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इसलिए रिवर्स हेल्प करती है। उसके अलावा मिनरल का एक्सट्रैक्शन के बाद जब हमको उन्हें क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, क्लीन करना पड़ रहा है, उनको निकालना है, उनको देखना है, साफ करना है, तो उसके लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिवर्स प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर क्या है, हजारीबाग हाईलैंड है। ठीक है, हजारीबाग हाईलैंड बोल दो, हजारीबाग प्लेट्यू बोल दो, हजारीबाग माउंटेन रीजन बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर हजारीबाग जो है वहां पर इसका हाईएस्ट रीजन आ जाता है। ठीक है, इसकी हाइट जो है 600 मीटर से ज्यादा है ना, 600 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट होती है, और ये भी इसी टाइप के स्टोन स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हम इसको क्या बोल देते हैं, आइसोलेटेड हिल्स बोल देते हैं। आइसोलेटेड हिल्स मतलब ऐसे हिल्स जो क्या है वेदर्ड नहीं हुए, है ना, वेदर्ड सॉरी, ऐसे हिल्स जो हो जाते हैं कि ऐसे पीक्स निकल जाती है ना। आइसोलेटेड हिल्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आसपास का रीजन क्या हो गया, इरोड हो गया, और ऐसे हमको हिल्स मिल जाते बीच में। आसपास का रीजन क्या हो गए, ये पीक्स बच गई, और ये वाला रीजन, ये रीजन और ये सब रीजन क्या हो गए, इरोड हो गए। ठीक है, तो इसीलिए आसपास का रीजन कैसा दिखाई देता है, पेनीप्लेन। पेनीप्लेन इट मीन उत्थापित संप्राय मैदान। पेनीप्लेन को क्या बोलते हैं, उत्थापित संप्राय मैदान। उठा हुआ ऐसा मैदान होता है ना, उठा हुआ मैदान, जैसे किसी ऊंचे क्षेत्र पर एकदम फ्लैट रीजन बहुत अच्छा बना हुआ है सेक्शन। ठीक है, तो उत्थापित संप्राय मैदान मतलब ये पहले उठा हुआ था, देन धीरे से इरोड हुआ, और इरोड होकर क्या बन गया, एक उठा हुआ प्लेन बन गया। बस इस पे छोटी छोटी ऐसी पीक्स दिखाई देती है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ऐसी पीक्स दिखाई देती है, और बाकी रीजन क्या हो चुका है, इरोड होकर यहाँ पर जम चुका है। तो ऐसी छोटी छोटी पीक्स बीच में निकली हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी को बोल देते हैं पेनी प्लेन। तो ये प्री में आ चुका है कि व्हाट इज पेनी प्लेन। ठीक है, तो लार्ज स्केल इरोजन यदि होगा, बहुत सारा अपर्दन यहाँ पर होगा, है ना, इतना सारा इरोजन हो जाता है, तो उससे इस टाइप का स्टोन स्ट्रक्चर भी बनता है ना, इरोजनल स्ट्रक्चर भी बनता है। स्ट्रक्चर्स में भी मैं इसको बताता हूँ, हर बार हर क्लास में मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसमें भी हम इसको देखते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक, अगली बात करें कि इसके साउथ में क्या आता है, नॉर्थ में क्या आता है, हजारीबाग, और साउथ में क्या है, रांची प्लेट्यू, है ना। कौन सा है, रांची प्लेट्यू, जो दामोदर रिवर के साउथ में है। एवरेज एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो 600 मीटर इसका मीन सी लेवल से एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो रांची सिटी है वो कितनी हाइट पर लोकेटेड है, 661 मीटर के हाइट पर लोकेटेड ये सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। ठीक है, आपको पता ही है रांची जो है MSD का घर है ना, महेंद्र सिंह धोनी का ये घर है, रांची से ही वो बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, याद ही होगा आपको। तो
ठीक है, बहुत सारे लोग फैन है महेंद्र सिंह धोनी के, ठीक है। अब उसके अलावा यह बात करें तो यहाँ पर जो माउंटेन रीजन, यहाँ पर जो रीजन है माउंटेन वाला, जो इनको हम आइसोलेटेड हिल्स बोलते हैं, जो ऐसे टूटे हुए से ऊपर की तरफ बच गए, बीच में ऐसा सेक्शन है, फ्लैट रीजन है, और इरोजनल एक्टिविटी से ये वाला सेक्शन ऐसा इरोड हो गया है ना, और ऐसे आइसोलेटेड हिल्स यहाँ पर जो मिलते हैं, ठीक है, उनकी यदि हम एवरेज हाइट की बात करें तो वो इससे भी थोड़े से ऊंचे, इसीलिए इस रीजन की हाइट क्या हो जाती है, थोड़ी नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ऐसे हिल्स आपको कहां पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, एयर रॉक्स के फॉर्म में आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है, यदि आप एग्जांपल के फॉर्म में इसको डालना चाहिए तो, ठीक है। आयर्स रॉक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जो कोनिकल शेप में माउंटेन्स आपको दिखाई देते हैं, बाकी आसपास का रीजन इरोड हो चुका होता है ना, बीच में कोन के शेप में एक माउंटेन आपको दिखाई देगा, तो कोनिकल माउंटेन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं तो राजमहल हिल्स आपको वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो राजमहल हिल्स जो है वो भी क्या है, इसी का पार्ट है, राजमहल हिल्स जो है इसी का पार्ट है। इसका एवरेज एलिवेशन कितना हो जाएगा, 400 मीटर, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है 567 मीटर की इसकी हाईएस्ट पीक दिखाई देती है हमारी किसकी, राजमहल हिल्स की, ठीक है। और ये भी किस टाइप का है, यहाँ पर यदि मैंने आपको बताया था कि हर टाइप के रॉक स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक, इट मीन जो राजमहल हिल्स है वो वॉल्केनिक इरप्शन ऐसा दिखाई देता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ रीजन है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन पास्ट टाइम पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और यहाँ पर वो रीजन इस टाइप का बन गया, ठीक है। डाइसेक्टेड भी है, डाइसेक्टेड का मतलब ये हो जाता है छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर इरोड हो गया है ना, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया है, मतलब राजमहल हिल्स को देखने जाएंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से कुछ है और फिर यहाँ से छोटा छोटा, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और हिस्सा है, जब आप इसको देखेंगे तो बीच में ऐसे छोटे छोटे प्लेन्स दिखाई देंगे, है ना, और आपको पीक्स ज्यादा ऊंची नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप पहले से एक ऊंचे प्लेट्यू के ऊपर है ना, अल्टीमेटली ये प्लेट्यू का ही हिस्सा है, यहाँ से प्लेन है और आपको प्लेट्यू के ऊपर भी ऐसे फ्लैट रीजन दिखेंगे, फिर प्लेट्यू के ऊपर पीक्स दिखेगी ऐसे, है ना, तो ऐसा सेक्शन आपको दिखाई देता है। तो ये हमारे हाईलैंड्स रीजन हो जाते हैं। जो राजमहल हिल रीजन है बेसाल्टिक मतलब वॉल्केनिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेघालय प्लेट्यू। अब मेघालय प्लेट्यू की लोकेशन की बात करें तो मेघालय प्लेट्यू ये पूरा मेघालय में लोकेटेड है ना, मेघालय प्लेट्यू जो है पूरी तरीके से मेघालय में लोकेटेड है। अब देखो यहां से यदि आपसे पूछ ले मेघालय प्लेट्यू के बारे में, ठीक है, या फिर मेघालय माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, मेघालय प्लेट्यू या मेघालय माउंटेन्स के बारे में पूछ ले तो दोनों में ही लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम डिटेल आएगी, क्योंकि ये जो प्लेट्यू, ये प्लेट्यू ऐसा लोकेटेड है, फिर उसके ऊपर गारो, देन खासी, देन जयंतिया, है ना, ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। ये तीन टाइप के तीन हिल्स जो है वो इसी के ऊपर लोकेटेड है और दोनों का स्टोन स्ट्रक्चर सेम है। भले हम प्लेट्यू की बात कर ले, नीचे की तरफ ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू के ऊपर ये तीन पीक है, तो इसका भी स्टोन स्ट्रक्चर एज इट इज सेम होगा जो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसे शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, मेघालय प्लेट्यू बोल दो या फिर शिलोंग प्लेट्यू बोल दो। शिलोंग रीजन में लोकेटेड है, पुराने नाम के हिसाब से बात करें तो मेघालय रीजन जो हमारा अभी मेघालय स्टेट है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा ये पेनिनसुला प्लेट्यू का ही हिस्सा है, देखो यहां से ये अलग हो जाता है, पेनिनसुला प्लेट्यू का ही हिस्सा है और यहां से गंगा रिवर और इधर से घूमकर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों रिवर्स यहां से निकलती है और इसी गैप को क्या बोला जाता है, इसी गैप को बोला जाता है मालदा राजमहल गारो गैप मालदा गैप बोल दो, है ना। ये जो गैप है बीच में हमारी जो दिखाई दे रही है ये वाली गैप जो है इसको मालदा गैप बोल दो। यदि हम जियोलॉजिकल स्केल के हिसाब से देखें तो मालदा गैप बोलेंगे इसको, और आज माउंटेन की लोकेशन के हिसाब से यदि बोले तो राजमहल, अभी हमने छोटा नागपुर पे देखी तो छोटा नागपुर किस तरफ, छोटा नागपुर में राजमहल कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो राजमहल और दूसरी इधर कौन सी आ रही, गारो, पहली पीक कौन सी है इधर की तरफ, ये देखो गारो। अब इधर से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी, राजमहल आ जाएगी, है ना। तो यहीं पर ये जो गैप दिखाई दे रही है बीच में ये राजमहल है, फिर बीच में ये गैप है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते थे, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट,
ठीक है, ये कैसा रीजन है, मालदा फॉल्ट रीजन है, इसलिए इसको मालदा फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये धारवाड़ और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, क्योंकि ये पहले से ही किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटिव का। और पेनिनसुलर प्लेटिव में ये छोटा नागपुर का ही हिस्सा है। छोटा नागपुर का ईस्टर्न एक्सटेंशन यदि बात करें तो कौन होगा हमारा, मेघालय प्लेटिव। ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें तो मेघालय प्लेटिव ही क्या है, इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है, या फिर पूर्वी विस्तार हमारा क्षेत्र जो है वो यही आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर यूरेनियम के जो है डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये धारवाड़ और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर है। धारवाड़ रॉक स्ट्रक्चर मेटेलिक मिनरल के लिए पहले भी बता चुका हूं, और गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर हमारा किस चीज के लिए, कोल के लिए फेमस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या मिलते हैं, ऐसे टाइप के है ना रॉक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर 3 हिल्स के बारे में हमने बात करी। तीनों हिल्स के नाम आपको ऐसे याद रखने, लेफ्ट से राइट की तरफ। इधर की तरफ है गारो, देन खासी, देन जयंतिया। ये है गारो, ये है खांसी और ये है जयंतिया। अब इनके बारे में थोड़ी नॉलेज ले ले। ठीक है, जो गारो जो है ना, गारो जो है ये एक टाइप की ट्राइब है ना, और जयंतिया भी क्या है, एक टाइप की ट्राइब है। लेकिन ये जो है उनकी लैंग्वेज है ना, जो कम्युनिकेशन होता है वो किस में होता है, खासी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज जो है वो क्या है, खासी। लोकल लैंग्वेज क्या है, खासी। और जो गारो और जयंतिया है, 2 ट्राइब्स के नाम पर रखा गया है, और जो बीच में खासी है, गारो जयंतिया ट्राइब से, और खासी जो है उनकी क्या है, लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। ठीक है, अब यदि एवरेज एलिवेशन की बात करें टोटल प्लेटिव की तो 1500 मीटर है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 3 बड़ी बड़ी पीक्स है ना, 3 पीक्स आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए इसके एवरेज एलिवेशन कितना हो जाता है, 1500 मीटर हो जाता है मीन सी लेवल से। उसके अलावा और बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसके नॉर्थ में है। ठीक है, और उसके अलावा यहां से एक और रिवर निकलती है ना, एक और रिवर यहां से इस प्लेटिव से निकलती है, सूरमा रिवर। ठीक, जो कहां पर है, इसके साउथ में। ठीक है, जो किस तरफ है, साउथ में, और जाकर कहां किस में मिलती है, मेघना में मिलती है। ये भी बात याद रखे, रिवर सिस्टम में भी आता है, यहां पर भी पूछा जाता है। तो यहां से इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र है, और इसी प्लेटिव से निकलती कौन सी, सूरमा रिवर, जो जाकर मेघना को ज्वाइन करती है, और मेघना आगे जाकर पद्मा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, जैसे पद्मा को ज्वाइन करती है तो दोनों मिलकर क्या बना देती है, मेघना बना देती है, और मेघना रिवर डेल्टा वहां पर बना हुआ है। बांग्लादेश में जो डेल्टा है, मेघना रिवर का डेल्टा बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके आगे बात करें तो यहां पर 2 बड़ी लोकेशन है ना, यहां पर 2 बड़ी लोकेशन है, जिसको हम बोल देते हैं चेरापूंजी एंड मोचिनराम। चेरापूंजी और मोचिनराम, ये सबसे ज्यादा रेनफॉल वाले रीजन है। मैक्सिमम रेनफॉल यहां पर इंडिया में अपीयर होती है, सबसे ज्यादा बारिश, और वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा बारिश मोचिनराम में होती है। मोचिनराम में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों से ये रेनफॉल बढ़ गई है और बहुत ज्यादा होकर कहां पर पहुंच चुकी है, मोचिनराम में ये बारिश होती है। ठीक है, जो कहां पर लोकेटेड है, खासी हिल्स के ईस्ट में लोकेटेड है। किसमें है, चेरापूंजी और मोचिनराम दोनों ही कहां हैं, खासी हिल के ईस्ट में लोकेटेड है दोनों ही। वहां पर कैसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे खासी हिल्स ये रहा, तो यहां पर इन दोनों हिल्स के बीच में, इनके बीच में जॉइंट है ऐसा, ये दोनों भी आगे से जॉइन है, तो यहां पर ऐसा फनलिंग इफेक्ट बन जाता है, ऐसा फनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि यहां से मॉनसूनल विंड्स आती है, और मॉनसूनल विंड्स यहां पर ट्रैप हो जाती है। जैसी ट्रैप हो जाती है तो जैसे राइज होने की कोशिश करती है तो ऊपर जाते हुए ठंडी हो जाती है, और यहीं पर बारिश होने लगती है, बहुत सारी बारिश यहाँ पर होती है। तो चेरापूंजी मोचिनराम में ही क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, भारत के सबसे गीले प्रदेशों में से एक है। ये भी याद रखिएगा। इसकी जो एवरेज एलिवेशन जो है हमारे प्लेटिव की, वह है 1500 मीटर। ठीक है, उसके अलावा जो इनके बीच में जो गैप दिखाई दे रही है, मेघालय और शिलोंग प्लेटिव इसको भी बोला जाता है, और ये सेपरेट होता है, किससे होता है, मालदा गैप से सेपरेट होता है। ठीक है, या फिर गारो गैप बोल देते हैं इसको, गारो राजमहल गैप, या फिर मालदा गैप से अलग होता है। ये रीजन क्या है, ये एक फॉल्ट रीजन है। ये कैसा रीजन है, एक टाइप से
डाउन फॉल्ट रीजन है, जिसमें है ना ये फॉल्ट पड़ा इन दोनों के बीच में, और जैसी फॉल्ट पड़ा तो यहां से रिवर्स ने लाकर क्या कर दिया, सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया। जैसे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया तो ये वैली क्या हो गई, फिल हो गई। ऐसा गड्ढा नहीं दिखाई देता, वहां पर एकदम फ्लैट रीजन बन गया, क्योंकि वहां पर दोनों रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र लाकर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, और सेडिमेंट डिपोजिशन से वहां पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारे एक गैप भरा जाती है। ठीक है, तो उसी को इसलिए बोल दिया गया मालदा गैप। ठीक है, उसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इसी मालदा गैप से होकर फ्लो होती है, गंगा ब्रह्मपुत्र इसी मालदा गैप से होकर जाती है। ठीक है, यदि हम और भी बात करें तो उसके अलावा और भी, क्योंकि प्लेटिव का हिस्सा है तो आर्कियन, ठीक है, क्वार्टजाइट, शेल और सिस्ट, ये सब रॉक स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मेशन होता है। ये पूरी तरीके से इन्हीं टाइप के रॉक स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है। ये कौन सा रीजन हमारा, मेघालय या शिलोंग प्लेटिव। ठीक है, तो हम आ चुके हैं कहां से कहां तक, हमने अरावली से देखते हुए ईस्टर्न तक के नॉर्दर्न प्लेटिव हमने निपटा दिए, फिर हमने निपटा दिए ईस्टर्न प्लेटिव हम निपटा दिए। ठीक है, फिर अब हम चलेंगे नीचे की तरफ आगे, है ना। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि यहां पर जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स जो है वो 900 मीटर एवरेज एलिवेशन पर है ना। गारो हिल्स जो है 900 मीटर एवरेज एलिवेशन पर है, और खासी और जयंती हिल्स जो है ये 1500 मीटर की हिल्स पर है। उसके अलावा एक मिकीर हिल भी आता है जो 700 मीटर की एवरेज एलिवेशन पर है, जो राइट में आएगा, है ना। यहाँ पर जैसे ये आगे गारो, देन खासी, देन जयंतिया, देन मिकीर, है ना। मिकीर यहाँ पर आ जाती है जो असम में भी जाती है, इसका थोड़ा सा पार्ट असम में भी जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें खासी हिल्स पर, ठीक है, ये जो खासी हिल्स है, ये बीच वाला खासी हिल्स पर ही इसकी सबसे ऊंची पीक है शिलोंग पीक। सबसे ऊंची पीक है शिलोंग पीक 1961 मीटर, 1961 मीटर, है ना। याद रखिएगा 1961, अच्छा डाटा है 1961 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ये उसकी हाईएस्ट पीक है, शिलोंग पीक, इसको क्या बोला जाता है, शिलोंग पीक, जो उसकी हाईएस्ट पीक है। कहां पर है, खासी पर है ना। खासी और जयंतिया हिल्स की एवरेज हाइट यदि बात करें 1500 मीटर है। ठीक है, और उसके ऊपर ही हाईएस्ट पीक आपको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ईस्टर्न नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हमने पूरा सेक्शन यहाँ पर खत्म कर दिया। अब हम चलेंगे थोड़ा सा किस तरफ, साउथ की तरफ। अब यहाँ से हमारा डेक्कन आ जाएगा, फिर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, फिर साउथ के प्लेटिव आ जाएंगे, और फिर हमारा ये प्लेटिव वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मैप माइंड्स के साथ। मेरा नाम अंकित बिंचवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।